साइंस की तारीख ये सिर्फ इजादात और दरियाफ्तों का मजमुआ नहीं, बल्कि ये इंसानी अक्ल, तजस्सुस और जुस्तजू की एक शानदार दास्तान है। ये कहानी हमें ले जाती है हजारों साल पीछे, वहाँ जहाँ इंसान ने पहली बार आसमान की तरफ देखा, सवाल किया और फितरत को समझने की कोशिश की। आइए हम इस सफर पर चलें, कदीम तहजीबों से लेकर जदीद टेक्नोलॉजी तक, एक ऐसा सफर जो इंसानी ज़हानत की मेराज है। कदीम मिस्र, जहां साइंस ने फल्कियात, रियाजी और तिब की इब्तदाई बुनियादें रखीं। एहरामात की तामीर सिर्फ फन तामीर नहीं, बल्कि जियोमेट्री का अमली सबूत है। मिस्रियों ने सितारों की हरकत से शमसी कैलेंडर तैयार किया, 365 दिनों पर मुश्तमिल। तिब में एबर्स पेपर्स जैसी दस्तावेजात इंसान के जिस्मानी निज़ाम की हैरत अंगेज समझ बूझ का पता देती हैं। मेसोपोटामिया, साइंस का इब्तदाई गहवारा। यहाँ बाबलियों ने 60 के अददी निज़ाम की बुनियाद रखी, जो आज भी वक्त की पैमाइश में इस्तेमाल होता है। सितारों की हरकत का रिकॉर्ड रखा गया, जिससे फल्कियात को मुनज़्ज़म शक्ल दी गई। जियोमेट्री और अलजबरा जैसे मज़ामीन ने यहीं जन्म लिया। कदीम चीन ने दुनिया को ऐसी इजादात दी जिन्होंने तारीख का धारा बदल दिया। बारूद, कागज, कंपास और प्रिंटिंग प्रेस। तिब में एक्यूपंक्चर और हर्बल मेडिसिन जैसे तरीके सदियों से राइज हैं। चीनी साइंसदानों ने फल्कियाती रिकॉर्ड भी मुरतब किए, जो हजारों साल पर मुहित हैं। हिंदुस्तानी तहजीब ने रियाजी में सिफर का तसव्वुर पेश किया, जो एक इनकलाबी कदम था। आर्यभट्ट ने जमीन की गर्दिश, चांद ग्रहण और फल्कियाती हरकत पर साइंसी तज्जिये किए। सुश्रुता ने सर्जरी के उसूल वज़ा किए, जो हजारों साल बाद भी तिब्बी दुनिया का हिस्सा है। यूनानी फलसफियों ने साइंस को मंतकी बुनियाद फराहम की। अरस्तू ने हयातियात और मंतिक को तरतीब दिया। अफलातून ने मिसाली नजरियात दिए और आर्शिमीदस ने तबीयत के असूल बयान किए, जैसे आर्शिमीदस का उसूल, जो आज भी तबीयत का बुनियादी सुतून है। 7वीं से 13वीं सदी तक इस्लामी दुनिया इल्म और साइंस का मरकज रही। यूनानी, हिंदी और ईरानी उलूम का अरबी में तर्जुमा हुआ। बगदाद, करतबा और काहिरा में लाइब्रेरियां और तहकीकी मराकिज़ कायम हुए। ख्वारिज़मी ने अलजबरा को मुनज़्ज़म किया। उनकी किताब किताबुल जब्र वल मुकाबला ने रियाजी को नई जहत दी। लफ्ज़ अलगोरिथम उन्हीं के नाम से अखज़ किया गया। इब्ने सीना, तिब का बाबा, इनकी तसनीफ़ुल क़ानून फ़ी तिब सदियों तक यूरोपीय यूनिवर्सिटियों में पढ़ाई जाती रही। वो सिर्फ मुआलिज ही नहीं, फ़लसफ़ी और माहिर फ़ल्कियात भी थे। जाबिर बिन हयान को कीमिया का बानी कहा जाता है। उन्होंने तजुर्बाती साइंस को फ़रोग़ दिया, कई मुरक्कबात दरियाफ्त किए और लेबॉर्ट्री तकनीकें मुतारिफ कराईं। अलबैरूनी ने ज़मीन का कतर हैरत अंगेज़ दुरुस्तगी से नापा। उन्होंने ज़मीन की गर्दिश, वक्त की पैमाइश और जुग्राफियाई पैमाइश के उसूल मुरतब किए। 9वीं सदी में फातिमा अल-फहरी ने मराकश में जामिया अल-क़रवैन की बुनियाद रखी, दुनिया की कदीम तरीन यूनिवर्सिटी। ये वो जगह थी जहाँ इल्म की रोशनी ने न सिर्फ मर्दों बल्कि ख़वातीन को भी मुनव्वर किया। इब्नुल हैसम ने बसरियात के मैदान में इनकलाबी काम किया। उन्होंने रोशनी की सीधी लकीर में हरकत, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन पर तजुर्बात किए। इनका तरीका तहकीक जदीद साइंसी तरीके की बुनियाद बना। 15वीं सदी में यूरोप में निशात सानिया रेनेसांस का आगाज हुआ, जिसने साइंस को मजहबी क़यूद से आज़ाद किया और उसे एक नया रुख दिया। ये वो दौर था जब इंसान ने कायनात को तजर्बे और मुशाहिदे के ज़रिए समझना शुरू किया। इस दौर में फ़नून, फ़लसफ़ा और साइंसी तहकीक में अजीम तरक्की हुई और साइंसदानों ने पहली बार तबीयत, रियाजी और फल्कियात के पेचीदा उसूलों पर तजुर्बात किए। निशात सानिया ने ईसाई कलीसिया की ताकत को चैलेंज करते हुए इंसान की अक्ल और इल्म पर जोर दिया, जिसने साइंसी तरक्की की राह हमवार की। निकोलस कोपरनिकस, एक पोलिश माहिर फल्कियात, ने 1543 में पहली बार हेलियोसेंट्रिक मॉडल पेश किया, जिसमें सूरज को कायनात का मरकज माना गया और जमीन को इसके गिर्द घूमने वाला सयारा करार दिया गया। इस नजरिए ने हजारों साल पुराने जियोसेंट्रिक मॉडल, जमीन को कायनात का मरकज मानने वाले नजरिए को चैलेंज किया। इस इनकलाबी दरियाफ्त ने साइंस के तमाम शोबों में इनकलाब बर्पा किया और इसके बाद गैलीलियो और केपलर जैसे साइंसदानों की तहकीक ने इस नजरिए की हकीकत को साबित किया।
गैलीलियो गैलीली, जो फल्कियात और तबीयत के मैदान में एक अजीम नाम है, ने दूरबीन के जरिए चांद, मुश्तरी और सितारों का मुशाहिदा किया। इनकी तहकीक ने ज़मीन को कायनात का मरकज़ मानने वाले अकीदे को चैलेंज किया। गैलीलियो ने यह साबित किया कि ज़मीन और दीगर सैयारे सूरज के गिर्द गर्दिश करते हैं। इनकी इनकलाबी दरियाफ्तों ने न सिर्फ फल्कियात में नए दरवाजे खोले, बल्कि साइंसी तरीक़ा तहकीक की अहमियत को भी उजागर किया। गैलीलियो की गिरफ्तारी और इन पर आयद किए गए मजहबी दबाव ने यूरोप में साइंसी सोच की आज़ादी की ज़रूरत को मज़ीद उजागर किया। आइजैक न्यूटन, जो साइंसी तारीख के सबसे अजीम नामों में शुमार होते हैं, ने 1687 में अपनी मशहूर किताब प्रिंसिपिया फिलोसोफिया नेचुरालिस प्रिंसिपिया मैथमेटिका में हरकत के 3 कवानीन और कशिश शकल का उसूल बयान किया। उनकी दरियाफ्त ने न सिर्फ तबीयत में इनकलाब बर्पा किया, बल्कि दुनिया के तमाम साइंसी शोबों में एक नया आगाज किया। न्यूटन का कशिश शकल का कानून आज भी हमारी रोजमर्रा जिंदगी के तमाम पहलुओं में काम आता है और उनकी तहकीक ने जदीद तबीयत की बुनियाद रखी। 19वीं सदी में साइंस ने सनत में इनकलाब बर्पा किया। भाप के इंजन, बिजली और दवाओं की दरियाफ्तों ने इंसानी जिंदगी बदल दी। ये दौरे साइंसी तजुर्बात और इजादात का तूफान था। डार्विन ने नजरिया इर्तिका पेश किया कि जानदार वक्त के साथ खुद को माहौल के मुताबिक ढालते हैं। ये नजरिया हयातियात में एक इनकलाब था जिसने जिंदगी को समझने का नया जाविया दिया। 19वीं सदी के अवाखिर में खलाई मुशाहिदात और दूरबीनों की तरक्की ने साइंसदानों को सितारों, सियारों और चांद के बारे में गहराई से जानने का मौका दिया। फ्रांस, जर्मनी, रूस और अमेरिका जैसे ममालिक ने फल्कियाती मुशाहिदात के लिए रसदगाहें कायम की। चांद की सतह की नक्शाकशी, सितारों की दर्जाबंदी और ज़मीन से बाहर की दुनिया के बारे में नजरियाती फहम इस दौर में परवान चढ़ने लगे। इस सदी के इख्तिताम तक खला को समझने के लिए बुनियाद रख दी गई थी, जो अगली सदी में खलाई दौड़ की सूरत में सामने आई। 20वीं सदी में इंसान ने जमीन की हुदूद को अबूर करते हुए खला का रुख किया। 1957 में सोवियत यूनियन ने पहला मसनूई सियारा स्पुतनिक-1 खला में भेजा। ये खलाई तहकीक का आगाज था। 1961 में यूरी गागरिन पहले इंसान बने जिन्होंने खला में सफर किया और इससे रूस ने खलाई दौड़ में सबकत हासिल की। अमेरिका ने नासा के जरिए खलाई प्रोग्राम को वुसअत दी और 1969 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले इंसान बने जिन्होंने चांद पर कदम रखा। ये इंसान का एक छोटा कदम मगर इंसानियत के लिए एक बड़ा जश्न था। ये खलाई दौड़ न सिर्फ तकनीकी तरक्की की अलामत थी, बल्कि सर्द जंग के ज़माने में साइंसी बर्तरी का मजहर भी। इसी दौर में रॉकेट टेक्नोलॉजी, सैटेलाइट नेविगेशन और ज़मीन के मदार से मौसमी मुशाहिदे की बुनियाद पड़ी। आइंस्टाइन ने कायनात के कवानीन को एक नया फ्रेम दिया। वक्त, स्पेस और तवानाई का नया तस्वुर सामने आया। इनका फार्मूला E=mc² आज की न्यूक्लियर साइंस की बुनियाद है। मेरी क्यूरी ने ताबकारी पर तहकीक करके साइंस में नई राहें खोली। वो पहली खातून थी जिन्हें 2 मुख्तलिफ शोबों में नोबेल इनाम मिला, फिजिक्स और केमिस्ट्री में। इस सदी में इंसान ने खुद अपनी जहानत का अक्स मशीनों में डाल दिया। मसनूई जहानत, मशीन लर्निंग और नैनो टेक्नोलॉजी नई दुनिया की बुनियाद रख रहे हैं। तिब, तालीम और सनत में ये तब्दीलियां इनकलाबी हैं। खलाई दुनिया अब एक ख्वाब नहीं, मरीख पर मिशन, चांद पर कॉलोनियां और ब्लैक होल्स की तस्वीरें हमें एक नई कायनात की तरफ ले जा रही हैं। इंसान अब कायनाती सयाह है। साइंस का सफर अभी मुकम्मल नहीं हुआ। हर सवाल एक नई तलाश, हर नजरिया एक नया दरवाजा खोलता है। ये इंसानी तजस्सुस ही है जो हमें हमेशा अगली मंजिल की तरफ ले जाता है। आइए हम भी इस सफर का हिस्सा बने, क्योंकि सीखने का सफर कभी रुकता नहीं।